नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 कविता का जो एक भाग है वो कवितावली वो मैंने पहले वीडियो बना के डाल दिया है। अभी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, दूसरा भाग इसका कौन सा है? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और इनका जन्म हुआ 1532 में। कब हुआ बच्चों? 1532 में। और इनकी मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में, 1623। कब हुई बच्चों? 1623 में। इनका जन्म जो हुआ है बांधा के रामपुर गांव में, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ है बांधा के रामपुर गांव में। और मृत्यु कहाँ हुई? काशी में। काशी एक धर्मस्थली है। क्या है? धर्मस्थली, जहाँ पर संत महात्मा ही ज्यादा रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक संत थे, इसलिए उन्होंने अपना शरीर कहाँ त्यागा? काशी की पावन नगरी में त्यागा। कहाँ त्यागा? काशी की पावन नगरी में। तो अध्ययन करते हैं बच्चों लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। और रास्ते में भरत जी उनको पहचान लेते हैं। और भरत जी से मिलके जब वो चल रहे होते हैं तो जब तक वो पहुंच नहीं पाते हैं लंका में, तो श्री राम जी लक्ष्मण को गोद में उठा के और बार बार साधारण आदमी की तरह विलाप करते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए मेरे भ्राता, मेरे भाई। तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी मुश्किल है, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तुम तो मुझे प्राणों से भी प्यारे हो, अर्थात तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे तुम्हारा वियोग झेलना पड़ेगा तो मैं पिताजी के वचनों का पालन नहीं करता, पिताजी की आज्ञा का मैं उल्लंघन कर देता। अगर मुझे पता होता कि मैं अपने बाईं भुजा के समान अपने भाई को खो दूंगा तो मैं उनकी बात नहीं मानता। फिर सोचते हैं कि हनुमान तो झट से काम करता है, अभी तक क्यों नहीं आया? बार बार उनके दिमाग में यही आता है कि हनुमान अभी तक क्यों नहीं आया। और फिर बार बार लक्ष्मण के मुंह की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसकी माँ का क्या मुंह, इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा इसकी माँ ने को। जिस लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने भाई को ही इसने खो दिया है। और फिर बार बार सिर पटक पटक के रोने लग जाते हैं। और उनका जो वीर है, उनका जो दुख है वो झेलना बड़ा मुश्किल था। जो भी वहाँ वानर सेना और जितने भी वहाँ लोग थे वो भी अत्यंत दुखी थे। इतने में ही हनुमान जी का आगमन हो जाता है। हनुमान जी आ जाते हैं और वैद्यराज हनुमान जी की संजीवनी में से अपनी जो औषधि है, दवाई है, वो ले करके लक्ष्मण जी को का इलाज कर देते हैं और लक्ष्मण जी जीवित होकर के बैठ जाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी उन्हें सीने से लगा लेते हैं। जब यह वृतांत रावण को पता चलता है तो रावण बहुत दुखी होता है, क्योंकि रावण तो मारना चाहता था ना। लक्ष्मण के बाद तो श्री राम ही रह गए थे, राम को भी मार देता। वो तो सोच रहा था कि अब मैंने लक्ष्मण को खत्म किया तो अब तो राम का मरना तो निश्चित ही है। लेकिन राम तो स्वयं विष्णु भगवान थे और अपने भाई, फिर उसका तो सारे रावण के तो सारा परिवार ही खत्म हो जाता है, सिर्फ कुंभकर्ण ही बचा हुआ होता है। तो वो कुंभकर्ण के पास जाते हैं और उसको जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, वो नहीं जग रहा था। फिर ढोल नगाड़े आदि बजाकर उसको जगाने का प्रयत्न किया जाता, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण नहीं उठता। तो अत्यंत सुगंधित द्रव्य, खाने पीने की चीजें जो हैं उसके चारों ओर रखी जाती है, उसके कान में पानी डाला जाता है। फिर कुंभकर्ण उठकर बैठ जाते हैं, पूछते हैं भाई आपका मुंह क्यों सूखा हुआ है, क्या हो गया है, आप इतने दुखी क्यों हैं मेरे भाई। तब रावण सीता हरण की भी पूरा वृतांत बताते हैं और जितना विनाश हुआ है लंका नगरी का वह सारा वृतांत अपने भाई कुंभकर्ण को बताते हैं। तो बच्चों रावण को कहते हैं कि अरे भाई, अरे मेरे भाई, ये सीता साधारण नारी नहीं है जिसका आपने हरण कर लिया है। यह तो जगत जननी जगदम्बा भवानी है मेरे भाई, यह तो लंका के विनाश का कारण है। आपने ऐसा क्यों किया मेरे भाई, आपने उसका हरण क्यों किया? बार बार यही प्रश्न करते हैं कि मेरे भाई आपने बहुत गलत कर दिया। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर
अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताना। धन्यवाद बच्चों।